अस्सलामुअलैकुम अवाम, वेलकम बैक टू आईटी चैम्बर लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आईडीई को डिस्कस किया था, टेक्स्ट एडिटर वर्सेस आईडीई, इन दोनों के डिफरेंस को डिस्कस किया था, वीएस कोड इंस्टॉल किया था और फीचर्स वीएस कोड के डिस्कस किए थे। वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज जाकर उसे देख लें। ये वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग जाके उसे एक्सेस कर लें और बिल्कुल शुरू से फ्रॉम स्क्रैचेस आप लोग वेब डेवलपमेंट अच्छी तरह सीखें। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। तो हम लोगों ने अपना वीएस कोड खोल लिया है। अब आप लोगों के सामने एक फाइल तो आ गई है जिसे देखकर आप यकीनन बहुत बुरी तरह डर गए होंगे, लेकिन ट्रस्ट में आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। सून आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह की क्या इससे बहुत अच्छी फाइल्स बना सकते होंगे। ठीक है, सो हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, उसको हम लेक्चर नंबर 2 कहते हैं बिकॉज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। .html लिखना है क्योंकि ये एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पर अब जो सबसे पहले थिंग आज के लेक्चर की आपको समझाने लगी हूँ कि अगर आप वीएस कोड के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हो तो आपको यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन का एक एमिट एब्रीविएशन मिलता है। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ये आपको HTML की बॉयलर प्लेट दे देता है। अब बॉयलर प्लेट क्या होता है? वो कोड जो लिखना पड़ता है एक HTML फाइल बनाने के लिए, उसे बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। इसके बगैर HTML डॉक्यूमेंट या वेबसाइट नहीं बन सकती होती। ठीक है, देखिए ये सारा हमने लिख लिया और जैसे हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे सामने फाइल आ जाएगी, हमारे सामने एक वेब पेज आ जाएगा, एक वेबसाइट आ जाएगी। और एक वेबसाइट है, बाकी तमाम वेबसाइट्स की तरह ये भी एक वेबसाइट है। ये अलग बात है कि ये बहुत ब्यूटीफुल ये दिख रही है, इसमें कुछ कंटेंट वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल खाली है, लेकिन ये एक वेबसाइट है, ये एक HTML वेबसाइट है। ठीक है, तो हमने हमारी पहली वेबसाइट बन चुकी है। कंग्रेचुलेशन, जीवन तो ये बहुत अच्छी नहीं दिख रही लेकिन ये बन चुकी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है, आप लोगों को समझ आ गया है कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझ होनी चाहिए। हमने सिर्फ बनानी नहीं है, हमने अच्छी तरह समझ के बनानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपको नजर आ रहा होगा जो पहली ये लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। तो बेसिकली क्या है, ये जो लाइन है ये बता रही है कि HTML डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वेब लैंग्वेजेस हैं जो एक वेब ब्राउजर समझ सकता है, लेकिन HTML इज कैटेगराइज्ड एज द मोस्ट आइडियल लैंग्वेज टू मेक वेबसाइट्स और दैट अ ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम HTML प्रेफर करते हैं और हमने इसलिए वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML को प्रेफर किया है। नेक्स्ट हमारे पास टैग्स आते हैं। टैग्स बेसिकली इनिशियलाइज करवाते हैं कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो किस चीज के लिए है। ठीक है, तो ये HTML ये टैग दिखा रहा है कि यहाँ से आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होने लगी है। ठीक है, अब ये HTML बेसिकली टैग है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लैंग, इसको हमने एक एट्रीब्यूट दिया है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट, और हमारे पास जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर वो है इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HTML अगर हम सिंपल टैग देखें, ये इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ इसका क्लोजिंग टैग है। जो टैग ओपन हो रहा है वो क्लोज भी होगा, लेकिन बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जिनके सिंपल टैग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल BR टैग जो क्लोजिंग टैग नहीं होता उसका। ठीक है, लेकिन हम उन्हें आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्लोज भी हो रहे हैं। और बेसिकली HTML टैग एक पैरेंट टैग है और ये हेड और बॉडी टैग जो है इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से कि इसके चिल्ड्रन टैग्स है और हेड और बॉडी आपस में सिबलिंग टैग्स हैं, बहन भाई। ठीक है, बिकॉज वो इसके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आपस में बहन भाई हुए। ठीक है, अब हम हेड टैग HTML के पहले चाइल्ड की तरफ चलते हैं। ये है उसका पहला चाइल्ड, यहां से वो ओपन हो रहा है और यहाँ वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो हेड, अब हेड के अंदर बेसिकली क्या आता है, हेड के अंदर तीन चीजें आती हैं। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। मेटा टैग्स आते हैं, इसमें टाइटल टैग आता है और इसमें एक और चीज आती है और वो है लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, अब हमने डिस्कस करते हैं। मेटा का बेसिकली मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मेटा टैग्स के अंदर इस HTML फाइल, ठीक है, वेबसाइट के रिलेटेड डाटा होता है। वो डाटा जो कि बेसिकली हमने ब्राउजर को प्रोवाइड करना होता है, वो यूजर को नजर नहीं आता होता, वो सिर्फ ब्राउजर के लिए होता है। बिकॉज अगर आप ये फाइल खोलें, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने, अगर हम इसके व्यू पेज सोर्स पे जाएं,
हम व्यू पेज सोर्स पे गए, आपने इस वाली चीज को निगलेक्ट कर देना है बिकॉज ये हमने लाइव सर्वर इंजेक्ट किया है कोड ने, इस वजह से इसके लिए कोड आ रहा है। आप सिर्फ इतने कोड को इस वक्त यहाँ देखें, सिर्फ इतने कोड को। अगर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे इतना ज्यादा डाटा तो हमने लिखा हुआ है, ये तो हमें यहाँ शो ही नहीं हो रहा बिकॉज ये मेटा डाटा है जो हेड टैग के अंदर आया है, ठीक है। और ये हेड टैग के अंदर आया है और ये बेसिकली वेब ब्राउजर के लिए है, ये सर्च इंजन के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उससे हमने अपने फाइल की अपने HTML फाइल की प्रॉपर्टी से इनिशियलाइज करवाया है, उसको उस बारे में बताया है। टाइटल टैग के अंदर हमने जो हेडिंग देनी होती है, जिस टाइटल देना होता है, देखो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर चीज आनी होती है वो हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के अंदर आती होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये टाइटल मेटा टैग जो है ये आपस में सिबलिंग्स हैं लेकिन चिल्ड्रन हैं हेड टैग के, ठीक है। तो मैंने एक और चीज बताई थी, हम मेटा टैग हमने समझ लिया, टाइटल टैग हमने समझ लिया। बिकॉज अगर हम डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ कुछ और लिखें, फॉर एग्जाम्पल हम IT चैम्बर लिखें, यहाँ पर IT चैम्बर, ठीक है, और इसको सेव करेंगे क्योंकि मैं पिछली वीडियो में समझाया था कि इसको सिर्फ सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि IT चैम्बर हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टाइटल के अंदर वो तो सिर्फ एक्सटर्नल लिंक्स, अगर हमने कोई CS फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल हमने इसके साथ लिंक करनी है तो उसके लिंक टैग यहाँ पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए लिंक टैग इस्तेमाल होता है यहाँ पर आपने, तो या बाद में पढ़ेंगे इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह, बस इतना बताना चाहती हूँ कि इसमें 3 चीजें आती हैं, ठीक है। तो हमारा हेड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे सिबलिंग मतलब बॉडी के पर आते हैं, और जो बॉडी के अंदर होता है वो तमाम चीजें दिखाई जाती हैं जो कि वो तमाम चीजें लिखी जाती हैं जो कि हमें नजर आएंगी पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, उसका कंटेंट बेसिकली, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं हेलो एवरीवन, हमने ये लिखा, ठीक है, हमने इसको सेव किया और जैसे हमने उस पेज को खोला, देखिए यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली मुझे ये चीज क्लियर करनी थी कि हेड टैग ब्राउजर के लिए है और जो ये बॉडी है वो कंटेंट है जो हमें नजर आएगा। और एक और जो IDE की अच्छी बात है कि आप कोड फोल्डिंग कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए आपको एरो नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक किया, कोड फोल्ड हो गया, ठीक है। अगर स्पेस ज्यादा कवर हो रही है आपने थोड़ी करनी है, और जैसे थोड़ा कोड खुल गया, ठीक है, आगे जाकर बॉडी टैग सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सबसे ज्यादा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर होगा। इस वजह से फिर इसको कोड फोल्डिंग के बहुत ज्यादा काम आता है, या आप टेक्स्ट एडिटर्स वगैरह के अंदर नहीं कर पाते होते मोस्टली, और ठीक है, इस वजह से। यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ जो आपकी बहुत एसेंशियल है एज बिकमिंग अ कोडर, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो आप लिखना चाहते हो लेकिन आप चाहते नहीं हो कि वो आपके पेज पे प्रिंट हो, तो वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग और कहते हैं काइंड ऑफ नोट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेलो गाइस, ठीक है, दिस इज माय कंटेंट एरिया, ठीक है। अब आपने ये लिख तो दिया, लेकिन अगर आप इसको सेव करके यहाँ पर खोल रहे हो तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, आप चाह रहे हो आपको शो ना हो, लेकिन जब आप कोड अपना खोल लो तो आपको पता हो कि ये आपका कंटेंट एरिया है। तो उसके लिए हम कमेंट कर देते हैं, इस चीज को हम कमेंट करते हैं। इसको कमेंट करने का HTML में कमेंट करने का तरीका है, एंगुलर ब्रैकेट हमने खोली, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, 2 डैश लगाए, यहाँ पर जाकर 2 डैश लगा के एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर लिया, तो आपकी चीज कमेंट होगी। आप इसे Ctrl+S सेव किया, जब आपने इसे दोबारा खोला तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अब वो चीज मौजूद नहीं है। आप इसके सोर्स कोड पे गए और यहाँ देखें, यहाँ पर दिस इज माय कंटेंट, ताकि ये इसलिए यूज होता है कि अगर आपने ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ आपका कोड बड़ा होता जाएगा, या आपने इसलिए लिखा होता है कि आप बहुत साल बाद अगर आप यहाँ पर आए, कोई आपने कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनाई हुई है, लेकिन ये कमेंट आपको बता देगा कि आपने किस पर्पस के लिए वो चीज बनाई है, आपने कोई नोट उधर लिखा होगा तो,
तो आपके लिए आसान होगा। और अगर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप कर रहा है कोडिंग, तो आपने कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप इसलिए भी यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई और मेंबर देखे तो उसको समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या वर्किंग की गई है। ये आपके लिए बहुत आसान होगा और ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आगे जाकर आप लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी है, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग के लिए ये चीज़ होती है। ठीक है, लोग कोड्स करना भूल जाते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं कि टैग कैसे आना है, क्या लिखना है अंदर, तो ये चीज़ तो एक बहुत नॉर्मल थिंग है कि इंसान भूल सकता है इस वजह से। लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस चीज़ को ऑब्वियसली, जिस तरह ये बहुत मुश्किल था, इसका शॉर्टकट था, इसी तरह कमेंट करने का भी एक शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। आप टॉगल कर सकते हैं कमेंट एंड अनकमेंट, आप इसे टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, और ये चीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, मगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना जीमेल भी दे दूंगी, आप जीमेल पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। सो कोई भी इशू हो, हमारे फेसबुक पर भी एक पेज है, अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप वहां पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आई वुड रियली फील रियली हैप्पी to help you guys. Thank you so much. We'll meet in the next video.